नमस्कार सभी को। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा पुलिस सिटी मेंस और ग्रुप डी के लिए जो हरियाणा जीके का स्पेशल बैच चलाया था, तो आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 20 रहेगा, जिसमें हम टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में जो पूछे गए हैं, जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन्हीं को हम आपके सामने लेके आए हैं। इसमें हम टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आपके आगामी आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इससे पहले भी हमने 19 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20 की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है। तो ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है, ये आपसे पूछा है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और उसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी हेपेटाइटिस बी की शुरुआत हरियाणा के ब्लड बैंकों में कर दी गई है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी की। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 2। पूछा है कि ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसे कहा जाता है। तो ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व, इसमें से कौन से त्यौहार को कहा जाता है, ये आपसे पूछा है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मकर संक्रांति, जो कि जनवरी माह में आती है, उसे ऋतु परिवर्तन या दान का पर्व माना गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति। उत्तर भारत में इसे नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3, जिसमें पूछा है कि खरखोदा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो खरखोदा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा है, और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी रिसालदार बिसारत अली के द्वारा खरखोदा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रिसालदार बिसारत अली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 4, जिसमें पूछा है कि 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण नेकीराम शर्मा को गिरफ्तार किया था। तो 1930 में कौन से आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नमक सत्याग्रह के दौरान। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 5। पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय झज्जर के नवाब कौन थे। तो झज्जर के नवाब की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय कौन थे, तो यह आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी नवाब अब्दुल रहमान खान, जो कि झज्जर के नवाब थे जब 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। पूछा है कि हर्ष का टीला तथा कर्ण का टीला कहाँ पर स्थित है। तो हर्ष के टीले और कर्ण के टीले की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, यह आपसे पूछा है या स्थान से पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, थानेसर इसका सही जवाब रहेगा, क्योंकि हर्ष के टाइम में उन्होंने अपनी राजधानी थानेसर को भी बनाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र में भी स्थित है। लेकिन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। पूछा है कि ख्वाजा खिजर खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो ख्वाजा खिजर खां के मकबरे की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोनीपत जिले में ख्वाजा खिजर खां का मकबरा स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोनीपत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 8। पूछा है कि हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है। तो पहली बागवानी यूनिवर्सिटी की बात करें
तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थापित की गई है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी करनाल में पहली बागवानी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, करनाल में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। पूछा है देश का पहला नंदघर कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो देश के पहले नंदघर की बात करें तो यह हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थापित किया गया है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सोनीपत के हसनपुर गाँव में पहला नंदघर स्थापित किया गया है, जो कि देश का पहला नंदघर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हसनपुर सोनीपत में इसे स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा है कि महावीर जयंती मनाई जाती है, यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार महावीर जयंती कब मनाई जाती है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 11। पूछा है कि गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है। तो गुरुद्वारा नीम साहिब की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तो गुरुद्वारा नीम साहिब मुख्य रूप से हरियाणा के कैथल ज़िले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी, कैथल में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि दुख भंजनेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दुख भंजनेश्वर की बात करें तो यह मंदिर हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में दुख भंजनेश्वर मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, जिसने पूछा है कि दाऊद जी का मंदिर किसकी स्मृति में बनवाया गया था। तो दाऊद जी के मंदिर की बात करें तो यह किसकी स्मृति में बनवाया गया था, यह आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भगवान बलराम की स्मृति में दाऊद जी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी, भगवान बलराम की स्मृति में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में यह पूछा गया है कि बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर स्थित है। तो बुढ़िया के रंग महल की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी यमुनानगर ज़िले में बुढ़िया का रंग महल स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यमुनानगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 15। पूछा है कि हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर भी कहा जाता है। तो हरियाणा में ऐसा कौन सा नगर है जिसे बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी नारनौल, जो कि महेंद्रगढ़ में स्थित है। इसे बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नारनौल को। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो संपूर्ण राष्ट्रीयकरण की बात करें तो यात्री परिवहन का कब कर दिया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1972 में राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1972 में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 17। पूछा है सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत कब की गई थी। तो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात करें तो इसकी शुरुआत हरियाणा में कब की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 19 फरवरी 2015 को हरियाणा में सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 19 फरवरी 2015 को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 19। पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 21वां स्थान है। अगर केवल राज्यों के अनुसार पूछता
तो उनका 20वां स्थान हो जाता, और केंद्र शासित को साथ में जोड़ा है तो इसीलिए उनका स्थान 21वां हो जाता है। अगर केंद्र शासित की बात करें तो हरियाणा से लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वह बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए हरियाणा का 21वां स्थान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीईटी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। पूछा है कि राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो राज्य में कुल कितने रेडियो स्टेशन है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राज्य में कुल 3 रेडियो स्टेशन है, और वह कौन कौन से जिले में स्थित है वह आपसे पूछा गया है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र में राज्य की रेडियो स्टेशन स्थापित है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र में रेडियो स्टेशन स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। पूछा है यज्ञ यज्ञियों की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है। तो यज्ञ और यज्ञियों की बात करें तो इनकी मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी पलवल, बाधस और हथिनी, इन तीनों स्थानों से यज्ञ और यज्ञियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 22। पूछा है कि भगत पूर्णिमल का मेला गुड़गांव के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो भगत के पूर्णिमल मेले की बात करें जिसका आयोजन गुड़गांव के कौन से स्थान पर किया जाता है यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कासन स्थान जो कि गुड़गांव में स्थित है वहाँ पर भगत पूर्णिमल मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कासन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। पूछा है कि महर्षि च्यवन, चलिए दोबारा देखते हैं कि कौन से आंसर में। तो यहाँ पर 22 नंबर ऑप्शन 2 बार आ चुके हैं, 22 नंबर 2 बार आ चुका है। तो इस 22 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी इस्लामपुर जो कि गुड़गांव में स्थित है। यहाँ पर भगत पूर्णिमल के मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस्लामपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है कि महर्षि च्यवनप्राश की तपोस्थली जिसे महेंद्रगढ़ माना जाता है पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है। तो महर्षि च्यवनप्राश नहीं है, ये महर्षि च्यवन है। तो उनकी तपोस्थली पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पर डोसी के मेले का आयोजन किया जाता है क्योंकि यहाँ पर डोसी पहाड़ियाँ स्थित है। तो इसी प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डोसी का मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 23। पूछा है कि गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है, यानी गन्ना उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है यह आपसे पूछा है। तो गन्ने उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हरियाणा के कौन से ज़िले में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी यमुनानगर ज़िले में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 24। पूछा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत कब की गई थी यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 11 अक्टूबर 2014 को। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 25। पूछा है कि हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी। तो कृषक उपहार योजना की बात करें तो यह कब शुरू की गई थी यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 अक्टूबर 2000 में कृषक उपहार योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर सन 2000 में। तो अगला प्रश्न है, एक तरफ हरियाणा से संबंधित व्यक्ति दिए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य जो जिले दिए हैं। तो पूछा है कि कौन से कहाँ से संबंधित है। तो पहले बात करें तो श्री जमनी हरियाणवी जो कि दिल्ली से संबंध रखते हैं, वहीं श्रीमती
कमल कपूर की बात करें तो यह फरीदाबाद से संबंध रखती है। वहीं राजवीर सिंह धनखड़ की बात करें तो उनका संबंध रोहतक से है। और श्री धर्मपाल की बात करें तो उनका संबंध सोनीपत से हो जाता है। तो इसका सही मिलान है 3 4 1 2। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही मिलान हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 3 4 1 2। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ मेला दिया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित तिथियां दी गई है। तो पहला है कालका मेला, तो यह हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इसका आयोजन किया जाता है। वहीं शिव चौदस के मेले की बात करें तो इसका आयोजन शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर किया जाता है। वहीं गोगापुर के मेले की बात करें तो इसका आयोजन भाद्र शुक्ल पक्ष की नवमी को किया जाता है। और फूलडोर के मेले की बात करें तो इसका आयोजन चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया को किया जाता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 2 3 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 28, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो हरियाणा में खेल पुरस्कार की बात करें तो यह किसके द्वारा दिए जाते हैं, यह आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में खेल पुरस्कार मुख्य रूप से राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। तो आप सभी से एक क्वेश्चन है कि हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, यह आपको बताना है। तो सभी कमेंट में ज़रूर बताएं कि हरियाणा के नए राज्यपाल कौन हैं और कितने नंबर के हैं, यह भी आपको साथ में बताना है। उम्मीद है आप सभी इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हरियाणा के वर्तमान में नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है और वह कौन से नंबर के हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। पूछा है कि अपने जीवन काल में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले मेजर उमराव सिंह का संबंध कहाँ से है। तो विक्टोरिया क्रॉस को प्राप्त करने वाले मेजर उमराव सिंह की बात करें तो उनका संबंध हरियाणा के कौन से गांव से है, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरछी, जो कि झज्जर जिले में स्थित है। तो वहाँ से मेजर उमराव सिंह का संबंध हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोरछी झज्जर से। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पूछा है कि वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते थे। तो कॉमनवेल्थ 2014 की बात करें तो उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते थे, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी हरियाणा ने कुल 15 पदक इसमें प्राप्त किए थे। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो बताइए आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो साथ ही साथ आपको एक प्रश्न पूछा है कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है, यह भी आपको कमेंट में बताना है। तो कमेंट में बताएं कि आपको यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कैसा लगा। उम्मीद है आपको पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ताकि आगे आने वाले हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 21, यानी इसमें हम टोटल 100 प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे, जिसमें लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, जो कि सभी के सभी हरियाणा जीके से संबंधित रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।